बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के निकाह बहुत सादगी से किए, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह बहुत धूमधाम से किया। सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रिश्ता लेकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब ना दिया। उस वक्त एक सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ए अली, आप हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हो जाएं। उम्मीद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपनी बेटी के निकाह में कबूल कर लेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मुझे कैसे, मैं तो सबसे ज़्यादा गरीब हूँ। कहा, आप जाएं, आपको कबूल कर लिया जाएगा। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ही खामोश हो गए। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात है अली, कैसे आना हुआ? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई जवाब ना दिया, जिस पर हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़ातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जी हाँ। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इंशाअल्लाह। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस लौटे तो सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि मुझे कैसे हाँ करेंगे। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आप ये तो बताइए कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? कहा, इंशाअल्लाह। तो कहने लगे, अली, आप इसको खुदा के रसूल की जानिब से हाँ समझिए। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस घर आए और अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि फ़ातिमा, क्या कहती हो? अली का रिश्ता आया है, कबूल कर लें। नाज़रीन, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या जवाब दिया, कैसे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ, ये हम आज की वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। कैसे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अल्लाह के नबी ने जहेज़ बनाया, कैसे रुखसती हुई, कैसे वलीमा हुआ, ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदनी ज़िंदगी के बारे में भी आपको बताएंगे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के वाक़यात भी आज की वीडियो का हिस्सा हैं। और नाज़रीन, हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनाक़बत में, उनकी फ़जीलत में जो अहादीस मुबारका बयान हुई हैं, वो भी आज की वीडियो में आपको सुनाएंगे। तो आज की ये वीडियो इंतहाई मालूमाती होने वाली है, इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। आइए नाज़रीन, सबसे पहले तज़किरा करते हैं सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी का। नाज़रीन, सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं। उनकी वालिदा हज़रत खदीजा बिन्नत ख़ुवैलिद हैं। बेसत से पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी, उनकी विलादत हुई। वाक़या बदर के बाद सन 2 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर दी। उनसे 2 साहबजादे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक साहबजादी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैदा हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के 6 माह बाद सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इंतकाल फरमा गईं। आइए दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के महर और उनके जहेज़ का। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ हज़रात ने सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह की दरख्वास्त की। मेरी एक लौंडी ने मुझसे कहा, क्या आपको मालूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रिश्ते की दरख्वास्त की जा रही है? मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं। वो बोली, भला इसमें कौन सा अमर माने है कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएँ, वो सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपकी शादी कर देंगे। मैंने कहा, भला मेरे पास क्या है जिसकी बुनियाद पर मैं शादी कर सकूं? वो बोली, अगर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले जाएं तो वो यकीनन आपसे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह कर देंगे। अल्लाह की कसम, वो मुझे बार बार उम्मीद दिलाती रहीं
आखिरकार मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो ही गया। मैं आपकी खिदमत में बैठ तो गया, मगर मुझे आपसे मद्दुआ अर्ज करने की हिम्मत ही नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत व जलाल के बायस मैं कुछ कह ना सका। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ कैसे आना हुआ, क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है? मैं चुपचाप ही बैठा रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुम फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह का पैगाम देने आए हो। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारे पास अदाई हक महर के लिए कुछ है? मैंने अर्ज़ किया, जी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ज़रा कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में अली की जान है, वो टूटी फूटी थी, उसकी कीमत 400 दिरहम से ज़्यादा ना होगी। बहरहाल मैंने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, जी हाँ, वो ज़रा मेरे पास मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उसके बदले तुम्हारा निकाह फातिमा से कर दिया। फातिमा बिनत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक महर बस यही था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए एक चादर, एक मशकीज़ा और चमड़े का एक तकिया मुहैया फरमाया। दोस्तों, इसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती की बारी आती है। आपको हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मदनी ज़िंदगी और ग़ज़वा बदर के कुछ वाक़यात हैं, पहले उनका तज़किरा करते हैं। फिर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती और उनके वलीमे का जिक्र भी करेंगे। दोस्तों, मदीना को मरकज़ बनाने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत के सतूनों को मजबूत बनाने के लिए मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मवाख़ात का अमल शुरू किया। फिर मस्जिद का क़याम अमल में लाया गया। यहूद के साथ मुआहिदात किए गए। फ़ौजी दस्तों की नकलो हरकत शुरू हुई। नए मुआशरे में तालीमी, तरबियती और इक़्तिसादी अमूर की बुनियाद रखी गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हर किस्म के हालात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता रहे, आपके अहकाम नाफिज करते रहे और आपके दिए गए तरीके ज़िंदगी को नहायत मजबूती से अपनाए रखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और साहल बिन हनीफ के दरमियान मवाख़ात कायम की। बाज़ उलमा ने मक्का मुकरमा में भी मुहाजिरीन के दरमियान मवाख़ात का जिक्र किया है। बलाज़री ने निशानदही की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले हक और मवाख़ात बाहमी हमदर्दी पर मक्का में मुसलमानों के माबैन मवाख़ात का रिश्ता कायम किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमज़ा और ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दरमियान, अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दरमियान, उस्मान बिन अफ़ान और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दरमियान, ज़ुबैर बिन अवाम और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दरमियान, उबैदा बिन हारिस और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दरमियान, मसअब बिन उमैर और साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दरमियान, अबू उबैदा बिन जराह और सालिम मौली अबी हज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दरमियान, सईद बिन ज़ैद और तलहा बिन उबैदुल्लाह और तलहा और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दरमियान मवाख़ात का रिश्ता कायम किया। बलाज़री सबसे पहली शख्सियत हैं जिन्होंने मक्की मवाख़ात का जिक्र किया है। इब्ने अब्दुल बर ने बलाज़री से नकल करने का इशारा दिए बगैर इसी बात का जिक्र किया। इब्ने सैयद उन्नास ने भी साबका दोनों का हवाला दिए बगैर यही बात लिखी है। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने महाजरीन की मक्का में बाहमी मवाख़ात से इनकार किया है। उन्होंने इन रिवायात को गलत करार दिया है जो इस बारे में आई हैं। उनमें से एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के माबैन मवाख़ात की रिवायत है। इब्ने हकीम का ये कहना है कि मक्का में मवाख़ात का सिलसिला वक़ू पज़ीर नहीं हुआ। वो फरमाते हैं, कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन के दरमियान बाहमी मवाख़ात कायम की और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपना भाई करार दिया। सिर्फ मदीना में पहली मवाख़ात यानी महाजरीन व अंसार के माबैन साबित है। महाजरीन मक्का में अख़ुवत इस्लाम, अख़ुवत दार, अख़ुवत नस्ब व क़राबत के बाइस मवाख़ात के इस तरह मोहताज न थे जिस तरह अंसार व महाजरीन के दरमियान मदीना मुनव्वरा में मवाख़ात हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजरीन व अंसार के माबैन मवाख़ात की हिकमत अमली, उनके माबैन मोहब्बत और मौद्दत के जज्बात व एहसासात को पुख्ता करने के लिए इख्तियार फरमाई। उन्होंने ख़ुद भी उसका एहतमाम किया
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रखा। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन नफाज़ मवाक़ात की तदाबीर में मुसाबक़त इख्तियार करते थे। दुनिया जहान के मुहक्किकीन और अदीब अपनी क़ुव्वत बयान की मेराज पर पहुँचकर भी इस इरशाद रब्बानी तक नहीं पहुँच सकते जो अंसार के हक़ में फ़रमाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मदीना में मुसलमानों को जो इस्तेहकाम नसीब हुआ, उसके नतीजे में वो तहरीक शुरू हुई जिसका मकसद दाखिली और ख़ारजी दोनों एतबार से रियासत की क़ुव्वत और शौकत का फैलाव, बड़े ग़ज़वात के लिए जंगी तैयारियों की खातिर सहाबा की ट्रेनिंग, फुतूहात के हसूल और क़यादत तैयार करने की अमली तैयारी था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लश्कर कशी के तमाम मराहिल में शिरकत की, चाहे वो लश्कर ग़ज़वा बदर से पहले रवाना किए गए या बाद में। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ग़ज़वा बदर से पहले जिन जंगों में शरीक रहे उस बारे में भी आपको बताते चलें। उसमें सबसे पहले है ग़ज़वतुल अशीरा। इस ग़ज़वे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के ख़िलाफ़ जंग के लिए रवाना हुए। आपने मदीना में अबू सलमा बिन अब्दुल असद को आमिल बनाया। इस ग़ज़वे का नाम ग़ज़वतुल अशीरा रखा गया। इस ग़ज़वे में जमादियुल अव्वल और जमादियुल सानिया के कुछ दिनों में वहाँ क़याम किया और वहाँ बनी मदलज और बनु ज़मरा में से उनके हलीफ़ों के साथ सुलह का मुआहिदा किया। फिर मदीना वापस आ गए। कोई मतभेड़ ना हो सकी। उसकी वजह यह हुई कि वो काफ़िला जो इस मकसद के लिए रवाना हुआ था उससे कुछ रोज़ पहले ही शाम की तरफ रवाना हुआ और साहिल समंदर पर पड़ाव डाला। कुरैशियों को उसकी इत्तला मिली तो वो उसे रोकने के लिए निकल खड़े हुए। वहाँ उनका सामना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ और वहीं ग़ज़वा बदर हुआ। अमार बिन यासिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस ग़ज़वा में शिरकत के बारे में बताते हैं। अमार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, मैं और सईदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा अशीरा में साथी थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और वहाँ क़याम किया, हमने बनी मदलज के कुछ लोगों को नखलिस्तान में काम करते देखा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे कहा, आओ देखते हैं कि ये लोग कैसे काम करते हैं। हम वहाँ पहुँचे। हमने कुछ देर उनको देखा, फिर हम पर नींद ने गलबा किया तो हम खजूर के एक छोटे से दरख्त के नीचे बंजर जगह पर मट्टी ही पर सो गए। हम सोते रहे। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पाँव से हिलाया और जगा दिया। उस बंजर जगह पर हम मट्टी से अट गए थे। उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अबू तुराब के लक़ब से नवाजा, क्योंकि उनके जिस्म पर मट्टी लगी हुई थी। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दो बदबख्त लोगों के बारे में बताऊं? हमने अर्ज़ किया, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो कौम समूद का ओहीमर नामी शख्स जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांगें काट दी थीं, और दूसरा वो शख्स जिसकी तुमसे पहले यहाँ मतभेड़ होगी। वो शख्स तुम्हारे सर पर चोट लगाएगा, उसकी वजह से तुम्हारी दाढ़ी खून से तर हो जाएगी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अबू तुराब जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत है, इस हवाले से एक और हदीस भी है, वो भी हम आपको इंशाअल्लाह बताएंगे। लेकिन यहाँ तज़किरा करते हैं ग़ज़वा बदर ऊला का। इसकी वजह यह बनी कि कर्ज़ बिन जाबर अल-फ़हरी ने मदीना की चरागाह पर हमला किया और कुछ ऊँटों और दीगर मवेशियों को भगा कर ले गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तलाश में निकल खड़े हुए और बदर की जानिब सफ़ान नामी एक वादी तक पहुँचे, लेकिन कर्ज़ बिन जाबर का कहीं पता ना चल सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना तशरीफ़ ले आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना सफ़ेद झंडा अता फ़रमाया। मुख्तलिफ़ लश्करों की रवानगी को इस्लामी दावत के दुश्मनों के ख़िलाफ़ क़ताली जहाद की इब्तदा करार दिया जाता है। उन लश्करों में दीगर सहाबा के साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शरीक रहे। इस सुन्नत का गलबा दीन के साथ बड़ा गहरा और बड़ा मजबूत ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब अज़ीज़ में यही बात इस तरह बयान फरमाई है, जिसका तर्जुमा है, अगर अल्लाह ताला बाज़ लोगों को बाज़ के ज़रिए से दफ़ा ना करता तो ज़मीन में फ़साद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फ़ज़्ल व करम करने वाला है। और दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं ग़ज़वा बदर का। इमाम नववी कहते हैं, तमाम अहले तवारीख़ मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा तबूक के सिवा तमाम ग़ज़वात व सराया में नहायत मुस्तैदी के साथ शरीक हुए।
मौर्रखीन का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत से मौके पर झंडा अता फरमाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन मुजाहिदीन सहाबा में नुमायां थे जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए। आइए इस ग़ज़वे की सरगुज़श्त खुद उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। हारसा बिन मज़रब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के बारे में हकीकत हाल से बाखबर रहने की कोशिश फरमाते रहे। जब यह खबर मिली कि मुशरिकीन इस कदर कदम बढ़ा रहे हैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा के साथ बदर का रुख किया। हम बदर के कुएं की तरफ मुशरिकीन से पहले पहुंच गए। हमें वहां दो आदमी मिले, एक कुरैश का आदमी था और दूसरा उकबा बिन अबी मोइद का गुलाम था। कुरैशी वहां से खिसक गया और उकबा के गुलाम को हमने पकड़ लिया। हमने पूछा, तुम्हारी कौम के लोग कितनी तादाद में हैं? वो कहने लगा, वो बहुत ज़्यादा हैं और बेहद ताकतवर हैं। ये सुनकर सहाबा कराम उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। आपने उससे दरियाफ्त फरमाया, तुम कितनी तादाद में हो? उसने कहा, वो बड़ी तादाद में हैं और बहुत ताकतवर हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कोशिश की कि वो सही तादाद बताए, लेकिन वो इनकार करता रहा। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, वो कितने ऊँट ज़िबा करते हैं? उसने कहा, रोज़ाना 10 ऊँट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 1000 हैं। एक ऊँट तकरीबन 100 अफराद के लिए काफ़ी होता है। बाद अज़ां रात को बारिश बरसने लगी। हम दरख्तों के नीचे आ गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर अपने रब के हुजूर दुआ मांगते रहे, ऐ अल्लाह, अगर तूने इस जमात को हलाक कर दिया तो फिर तेरी बंदगी करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। सुबह तुलू हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नमाज के लिए पुकारा। लोग आ गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको नमाज पढ़ाई। बादशाह लड़ाई के लिए तरगीब दी और हमारा हौसला बढ़ाया। फिर फरमाया, कुरैशियों का गिरोह इस चौड़े सुरख पहाड़ के नीचे है। फिर जूं ही दुश्मन हमारे करीब हुआ, हमने उनके खिलाफ सफ़ बंदी कर ली। हमने देखा कि एक आदमी जो सुरख ऊँट पर था दुश्मन की सफ़ों में चल रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, हमज़ा को बुलाओ। वो मुशरिकीन की सफ़ों के करीब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया, ये सुर्ख ऊँट वाला कौन है और अपने साथियों को क्या कह रहा है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, यूँ लगता है कि दुश्मन की फ़ौज में ये आदमी अपने लोगों से कोई खैर ख्वाही की बात कर रहा है। हमज़ा ने आकर बताया कि वो उत्बा बिन रबिया है। वो अपनी कौम को लड़ाई से मना कर रहा है और कह रहा है, मेरी कौम, मैं बिलमुकाबिल ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो अपनी जान हथेलियों पर रख कर आए हैं। आगे ना बढ़ो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मुमकिन है तुम ये कहो कि उत्बा बिन रबिया बुज़दिल हो गया है। तुम खूब जानते हो मैं बुज़दिल नहीं हूँ। अबू जहल ने जब उसकी ये बात सुनी तो कहा, अरे तुम ये बात कहते हो? अल्लाह की कसम, कोई और ये बात कहता तो मैं उसे चबा डालता। तुम दुश्मन से मरूब हो गए हो। उत्बा ने कहा, तुम मुझे आर दिला रहे हो? आज तुम देख लोगे हम में से कौन बुज़दिल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उत्बा और उसके भाई शैबा ने ललकारा और उनके बचाव के लिए उसका बेटा वलीद भी सामने आ गया। फिर वो सब कहने लगे, आओ, हमसे मुकाबले के लिए कौन तैयार है? सहाबा कराम में से अंसार के 6 नौजवान सामने आ गए। उत्बा ने कहा, हम इनका मुकाबला नहीं करेंगे। हमारे चचाओं की औलाद अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से कोई आगे आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, उठ खड़े हो। हमज़ा, उठो। उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, उठो और इनका मुकाबला करो। अल्लाह ताला ने रबिया के दोनों बेटों उत्बा और शैबा और वलीद बिन उत्बा को हलाक कर दिया। उबैदा कुछ ज़ख्मी हुए। हमने उनके 70 आदमियों को हलाक किया और 70 को कैद कर लिया। अंसार कबीले का एक आदमी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को गिरफ्तार करके ले आया। अब्बास ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने मुझे गिरफ्तार नहीं किया, मुझे तो एक खूबसूरत शख्स ने कैद किया। वो एक स्याह सफ़ेद घोड़े पर सवार था। मुझे वो शख्स अब कहीं नज़र नहीं आ रहा। अंसार ने कहा, उन्हें मैंने कैद किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोश रहो, अल्लाह ताला ने एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते के ज़रिए तुम्हारी मदद की है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर हमने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से अब्बास, अकील और नौफल बिनुल हारिस को कैदी बना लिया। दोस्तों, ये था तज़किरा ग़ज़वा बदर का।
आइए अब आपको बताते हैं सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती के बारे में। अस्मा बिन्नत उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मैं फातिमा बिन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती के मामलात में शरीक थी। सुबह हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए उम्मे ऐमन, मेरे भाई को मेरे पास बुला लाओ। मैंने कहा, वो आपके भाई हैं और आपने उनका निकाह कर दिया है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ उम्मे ऐमन। वो कहती हैं कि फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर पानी डाला और उनके लिए दुआ की। फिर फरमाया, फातिमा को मेरे पास बुलाओ। वो लजाती शर्माती हुई आईं। आपने उनसे फरमाया, मैंने अपने अहले खाना में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्सियत से तुम्हारा निकाह कर दिया है। उम्मे ऐमन कहती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर भी पानी डाला और उनके लिए दुआ फरमाई। वो कहती हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले तो अपने सामने किसी का साया महसूस किया। दरियाफ्त फरमाया, कौन है? मैंने अर्ज़ किया, मैं हूँ। फरमाया, अस्मा है? मैंने कहा, जी हाँ। फरमाया, अस्मा बिन्नत उमैस हैं? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। फरमाया, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की रुखसती के सिलसिले में उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए आई हैं? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। वो कहती हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए भी दुआ फरमाई। और दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वलीमे का। हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं, जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादी पर वलीमा ज़रूरी है। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फ़ौरन कहा, मेरे ज़िम्मे एक मींढा है। अंसार के कुछ लोग मकई का आटा ले आए। जब शादी की रात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया, उससे वज़ू किया, फिर बाकी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ऊपर उंडेल दिया और फरमाया, ए अल्लाह, इन दोनों के हक़ में बरकत अता फरमा और इनके बच्चों में भी बरकत अता फरमा। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अजीज़ थे। शादी के इब्तदाई दिनों में उन्हें दीगर मुहाजिरीन की तरह इंतहाई तंगी और असरत का सामना करना पड़ा। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, हमने कुछ दिन इस तरह गुजारे कि हमारे पास कोई चीज़ ना थी, न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ था। मैं घर से बाहर निकला और रास्ते में एक दीनार पड़ा नज़र आया। मैं एक लम्हे के लिए रुका, उसे उठाने या ना उठाने के बारे में सोचा। फिर मैंने हालात की तंगी के बायस उठा लिया, बार बरदारी वालों से आटा ख़रीदा और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास ले आया। मैंने कहा, इसे गूंद कर रोटी पका लूँ। वो गूंदने लगीं। जब वो कमज़ोरी और तकलीफ़ में मुब्तला थीं, उनके सर के बाल लटक रहे थे और बर्तन के किनारे पर लग रहे थे। उन्होंने रोटी पकाई। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा और उन्हें ये सारी सरगुज़श्त सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ, ये वो रिज़्क़ है जो अल्लाह ने तुम्हें खिलाया। इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी से शादी की। हमारे पास सिर्फ़ एक मींढे की खाल थी, इसके सिवा कोई बिस्तर नहीं था। रात को हम उसी पर सोते थे और दिन को उसी पर चारा डालकर अपने जानवरों को चारा खिला देते थे। हमारे पास कोई खिदमतगार भी नहीं था। इमाम मुजाहिद कहते हैं कि एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि मैं एक दफ़ा मदीने में सख्त भूख का शिकार हुआ। किसी मज़दूर की तलाश में मज़ाफ़ात में निकल खड़ा हुआ। एक जगह देखा कि एक औरत ने खुश्क मट्टी जमा कर रखी है, वो उसका गारा बनाना चाहती थी। मैं उसके पास पहुंचा। मट्टी पर पानी का एक डोल डालने पर एक खजूर का मुआवजा तय हुआ। मैं 16 डोल खींच कर लाया। मेरे दोनों हाथ सूज गए। फिर मैं उसके पास गया और दोनों हथेलियां मिलाकर सामने कर दी। उसने गिनकर 16 खजूरें मेरे हाथ पर रख दी। मैं वापस आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा और उन्हें ये वाक़या सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेरे साथ उनमें से कुछ खजूरें तनावुल फरमाई। इस वाक़े में इन सख्त हालात का जिक्र है जिनका सामना अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना में करते रहे। इससे हमें ये ज़ेरी सबक हासिल होता है कि तंगी के हालात में हमारा रवैया क्या होना चाहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह ताला पर भरोसा किया और अपने हाथ से मेहनत मजदूरी करने निकल खड़े हुए।
उन्होंने और लोगों की तरफ नहीं देखा, किसी सखावत या अताओ बख्शिश का इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने सख्त भूख की हालत में मेहनत मुशक्क़त के एवज़ खजूरें हासिल की। इस हालत में भी वो अपने महबूब अजीज़ों और साथियों को नहीं भूले। उन्होंने मजदूरी की खजूरों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शरीक किया और उन्हें अपने साथ खजूरें खिलाईं। दोस्तों, अगर बात करें सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़ुहद और सब्र की, तो सैयदा की ज़िंदगी इंतहाई सादा थी। उनके मुकद्दस घर में ऐशो इशरत का कोई तसव्वुर नहीं था। ज़िंदगी बड़ी तंगी और इसरत से बसर होती थी। ज़रा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुश्किल हालात ज़िंदगी की तरफ एक नज़र दौड़ाकर तो देखें। उन्होंने घर के भारी काम काज के नतीजे में शदीद थकावट की वजह से एक दिन कैदियों में से एक खादिम मांगा। इस वाक़े का पस मंज़र क्या है, आइए आपको बताते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, मैं बीमार हूँ, सीने में तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने तुम्हारे वालिद गिरामी की खिदमत में कुछ कैदी भेज दिए हैं, तुम उनकी खिदमत में जाओ और उनसे एक खादिम ही मांग लाओ। वो कहने लगीं, अल्लाह की कसम, चक्की पीसते पीसते मेरे दोनों हाथ सूज गए हैं। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई थी। आपने दरियाफ्त फरमाया, कैसे आई हूँ बेटी? मैंने अर्ज़ किया, मैं आपको सलाम करने आई हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि मुझे अब्बा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगते हुए बड़ी शर्म आई। फिर हम दोनों हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इकट्ठे पहुँचे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, मैं बीमार रहता हूँ, सीने में तकलीफ़ है। फिर मैंने अर्ज़ किया, चक्की पीसने के नतीजे में मेरे हाथों पर वरम आ गया है। अल्लाह ताला ने आपको कुछ कैदियों और फराखी से नवाजा है, हमें भी एक खादिम अता कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। क्या मैं अहले सुफ़ा को भूखा छोड़ दूँ? उन पर खर्च करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कैदी फ़रोख्त करके उनकी आमदनी अहले सुफ़ा पर खर्च करूँगा। वो दोनों वापस चले आए। बाद अज़ान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर उनके पास तशरीफ़ लाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने ऊपर चादर लिए हुए थे और हालत ये थी कि अगर वो अपने सर ढांपते थे तो दोनों के पाँव नंगे हो जाते थे और पाँव ढांपते थे तो दोनों के सर नंगे हो जाते थे। वो दोनों रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में उठने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जगह रहो। फिर फरमाया, तुमने मुझसे जो कुछ मांगा है, क्या तुम्हें उससे बेहतर चीज़ ना बताऊं? दोनों ने अर्ज़ किया, जी हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर इरशाद फरमाइए। आपने फरमाया, कुछ कलमात हैं जो मुझे जिब्राइल ने सिखाए हैं और वो ये हैं कि हर नमाज के बाद 10 बार सुबहान अल्लाह, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 10 बार अल्लाहु अकबर पढ़ो, और जब सोते वक्त बिस्तर पर आओ तो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरबियत से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत गहरा असर लिया। नौजवान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आजमाइश के इन मराहिल से गुजरने के बाद कुंदन बन गए। जब वो खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो इस तरबियत के आसार दरख्शां नज़र आने लगे। उनके हाथ में ज़मीन के ख़जाने थे, मगर उन्होंने अपने आप को दुनिया और उसकी रंगीनियों से हमेशा बालातर रखा, क्योंकि उनका दिल अल्लाह की याद से मामूर था और उनका वजूद ज़िक्र इलाही के अनवार से सरशार रहता था। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत को हमेशा याद रखा और हमें भी उससे रोशनास कराया। वो फरमाते हैं, जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये मुबारक कलमात सिखाए, मैंने उन्हें पढ़ना नहीं छोड़ा, हमेशा और हर हाल में पढ़ता रहा। एक सहाबी ने उनसे पूछा, क्या सफ़ीन की रात भी नहीं छोड़ा? उन्होंने फरमाया, हाँ, सफ़ीन की रात भी पढ़ना नहीं छोड़ा। दोस्तों, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त मेरे और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए। आपने हमें नमाज के लिए जगाया, फिर अपने घर वापस तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात का कुछ हिस्सा नमाज पढ़ी और फिर हमारे बेदार ना होने का एहसास हुआ तो हमारे पास फिर तशरीफ़ ले आए, हमें बेदार किया और फरमाया, दोनों उठो, नमाज पढ़ो। मैं उठकर बैठ गया और आंखें मलने लगा। फिर मैंने कहा, अल्लाह की कसम,
हम वही नमाज पढ़ेंगे जो फ़र्ज़ है। हमारे नफूस अल्लाह ताला के हाथ में हैं, वो जब चाहता है हमें उठा देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, फिर मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले जा रहे हैं। आप अपना दस्ते मुबारक अपनी रान पर मारते जाते थे और ये फरमाते जाते थे, हम वही नमाज पढ़ेंगे जो हम पर फ़र्ज़ है, हम वही नमाज पढ़ेंगे जो हम पर फ़र्ज़ है। उसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की ये आयत भी पढ़ रहे थे जिसका तर्जुमा है, इंसान बड़ा ही झगड़ालू वाक़ हुआ है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सारी बात बेतकल्लुफ़ बयान कर दी। इससे मालूम हुआ कि वो हक बात वाज़े तौर पर बयान करते थे और इल्म की नशर व इशात के आरज़ूमंद रहते थे। चाहे कोई बात खुद उन्हीं के बारे में हो, वो सच्चाई के इजहार व ऐलान में बेबाक थे। ये नहायत कीमती रहनुमाई है। मुसलमान हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये नहायत कीमती सबक सीख सकते हैं। अगर वो चाहते तो इस बात को छुपा लेते, क्योंकि रात की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, यानी तहज्जुद की नमाज। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत कितनी थी। उन्हीं वाक़यात में से चंद वाक़यात आपके गोश गुजार करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ग़ज़वा या सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले मस्जिद में आते, 2 रकत नमाज अदा फरमाते, फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ ले जाते, बाद अज़ां अपनी अज़वाज मुताहरात के यहाँ आते। सफ़र पर रवाना होते वक्त भी सबसे आखिर में सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने उठने बैठने, रहन सहन और आदाब व अखलाक में फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़्यादा किसी और को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे नहीं पाया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आती थीं तो आप उनसे खड़े होकर मिलते थे, बोसा देते थे और अपनी जगह पर बैठाते थे, और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो वो खड़ी हो जाती थीं, आपको बोसा देती थीं और आपको अपनी जगह पर बैठाती थीं। एक रिवायत में है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को बोसा देती थीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस इस बात की दलील है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान हकीकी मोहब्बत थी। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरे घर वालों में सबसे ज़्यादा महबूब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मौजूदगी में अबू जहल की बेटी से शादी का इरादा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुखातिब करते हुए फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद के साथ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू जहल की बेटी का जिक्र किया। ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, उसकी तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है और उसकी परेशानी मेरी परेशानी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ कहना और उनके लिए सरेआम इंतहाई मोहब्बत और कदर व मंज़िलत के जज्बात ज़ाहिर फरमाना सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वक़ार और इज़्ज़त व एहतराम की सबसे मोतबर दलील है। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाज़ मनाक़िब इमाम हाकिम ने अपनी सनद के साथ हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किए हैं। वो फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में तमाम ख़वातीन में पसंदीदा तरीन शख्सियत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और तमाम मर्दों में पसंदीदा तरीन फ़र्द हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इस हदीस को अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस हदीस से मुतारिज़ ना समझा जाए जो सही बुखारी में है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपकी नज़र में सबसे महबूब शख्सियत कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा। उन्होंने सवाल किया कि आपको मर्दों में से सबसे ज़्यादा कौन महबूब है। फरमाया, आयशा के वालिद यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानता है। बज़ाहिर इस हदीस से मुराद ये होगा कि उनके अपने घर वालों में से औरतों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्सियत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मर्दों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इस सिलसिले में इब्नुल अरबी फरमाते हैं
कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में लोगों में से पसंदीदा तरीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे और अज़वाज मुताहरात में से महबूब तरीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थीं, जबकि अपने घर वालों में से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपको सबसे ज़्यादा महबूब थे। इस तरह दोनों अहादीस में तारुज़ का खात्मा हो जाता है। इमाम हाकिम ने अपनी सनद से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया है कि जब भी उनके सामने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र आता तो फरमाती थीं कि मैंने उनसे ज़्यादा सच्चे लहजे का कोई फ़र्द नहीं देखा। हाँ, उनके वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह मुजस्सम सदाकत थे। ये बात इंतहाई अज़ीमुशान एजाज़ का बाइस है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सूरत और सीरत दोनों एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे करार देती हैं। दोस्तों, सादिक़ व मस्दूक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी अहादीस रिवायत हुई हैं जो दुनिया और आखिरत में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सियादत की खबर देती हैं। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सनद के साथ अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया भर की तमाम औरतों में ये 4 ख़वातीन नहायत इज़्ज़त व इफ्तिखार का दर्जा रखती हैं। मरियम बिन्नत इमरान, खदीजा बिन्नत खुवैलिद, फ़ातिमा बिन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आसिया ज़ौजा फ़िरौन। इमाम हाकिम ने अपनी सनद के साथ अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरियम बिन्नत इमरान के इस्तिस्ना के साथ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अहले जन्नत की औरतों की सरदार हैं। और इमाम बुखारी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ख़साइल शरीफ़ा के बारे में रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख़वातीन अहले जन्नत की सरदार हैं। दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का। आइए अब जिक्र करते हैं हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का। हसन बिन अली बिन अबी तालिब अल हाशमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और दुनिया में उनके लिए नहायत खुशबूदार पौधे की मानंद और अहले जन्नत के जवानों के सरदारों में से एक हैं। उनकी वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। सन 3 हिजरी को रमज़ानुल मुबारक और बाज़ रिवायात के मुताबिक शाबान में और बाज़ दीगर रिवायात के मुताबिक 4 या 5 हिजरी में विलादत हुई और सन 50 हिजरी में वफ़ात पाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम हसन रखा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हसन की विलादत हुई मैंने उसका नाम हरब रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, फरमाया, मेरा बेटा मुझे दिखाओ, तुमने उसका नाम क्या रखा है? मैंने कहा हरब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसका नाम हसन है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तुंदो तेज़ नाम को नहायत खूबसूरत नाम से तब्दील कर दिया, जो दिलों में शादमानी पैदा करने का बायस है। इस खूबसूरत नाम वाले नौमौलूद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों में उठाया और उसे बोसा दिया। अबू राफ़े हमको तफसील बताते हुए कहते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि उन्होंने नौमौलूद हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दोनों कानों में नमाज वाली अजान पढ़ी। दोस्तों, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की भी बड़े फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं। उनके बारे में अहादीस वारिद हुई हैं। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं, मैंने हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर देखा। आप फरमा रहे थे, ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर इस आलम में देखा कि हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी आपके पहलू में बैठे थे। मैंने देखा आप एक बार हसन को और एक बार लोगों को देखते। उस वक्त आप ये फरमा रहे थे, मेरा ये बेटा सरदार होगा और मुमकिन है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुसलमानों के 2 ग्रोहों में सुलह करा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि हसन सरदार होगा एक बहुत बड़ा एजाज़ है और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लिए एक इम्तियाज़ी शान की हैसियत रखता है। उनके नाना की पेशीन गोई सही साबित हुई। अल्लाह ताला ने उनके हाथों मुसलमानों को आपस में खून बहाने से महफूज रखा। वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हक़ में खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। ये वाक़या सन 41 हिजरी में पेश आया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो
6 माह तक खिलाफत पर मुतमकिन रहे और ये साल जमात यानी इज्तमाइयत का साल कहलाया। ये वही बात है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मुसद्दाक है। मुमकिन है कि अल्लाह ताला उनके ज़रिए 2 अजीम गुरोहों के दरमियान इस्लाह फरमाएगा। सईद बिन मकबरी रहमहुल्लाह से रिवायत है, वो कहते हैं हम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में बैठे हुए थे कि हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। उन्होंने सलाम किया, हमने सलाम का जवाब दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता ही न चला कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए हैं। हमने उन्हें मतवज्जे किया और बताया कि ये देखिए हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने सलाम किया है। वो आगाह होकर फ़ौरन मतवज्जे हुए और कहा, मेरे आका अलैहिस्सलाम, और फिर फरमाया ये सरदार हैं। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक से मुशाबहत के बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद के साथ अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने फरमाया, हसन बिन अली से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखने वाला कोई न था। इमाम बुखारी ही ने उक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक अपनी सनद के साथ रिवायत किया है। वो कहते हैं मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। वो हसन को उठाए हुए थे और कह रहे थे, मेरे वालिद आप पर कुर्बान, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबहत रखते हैं, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हंस रहे थे। अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत हसन की हैयत और सूरत की मुशाबहत उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा एजाज़ और वाज़े फ़ज़ीलत की अलामत है। दोस्तों, हज़रत हुसैन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे साहबजादे हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लख्ते जिगर सन 4 हिजरी में विलादत हुई। सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रम उल हराम को सरजमीन इराक़ में करबला के मकाम पर शहादत से सुरखरू हुए। दोस्तों, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी कई अहादीस हैं। इमाम अहमद ने अपनी सनद के साथ यालाल आमरी से रिवायत किया है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ज़ियाफ़त में गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास तशरीफ़ फरमा हुए और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चों के साथ मिलकर खेलने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें साथ लेना चाहा, लेकिन वो इधर उधर भाग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसी हंसी में उन्हें गोद में उठा लिया। फिर उनका एक हाथ अपनी गर्दन मुबारक के पीछे और दूसरा हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रख लिया। फिर उन्हें बोसा दिया और फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ऐ अल्लाह, जो हुसैन से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत फरमा, हुसैन मेरा नवासा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद में वाज़े तौर पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए निहायत फ़ख्र व एज़ाज़ का मकाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मोहब्बत की तरग़ीब दी है। गोया उन्होंने वो मामला वही के रोशनी में देख लिया था जो आइंदा उनके साथ पेश आने वाला है। लिहाजा आपने उनके साथ मोहब्बत की ताकीद फरमाई और उनके दरपे होने और उनके ख़िलाफ़ जंग करने की हुर्मत बयान फरमाते हुए कहा, जिसने हुसैन से मोहब्बत की अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करेगा, क्योंकि उनकी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब ले जाने वाली है और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मोहब्बत तक पहुँचाने वाली है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि उनसे इराक़ के एक शख्स ने मसला पूछा कि क्या हालत एहराम में मक्खी को हलाक करना जायज़ है, तो उन्होंने फरमाया कि अहले इराक़ मक्खी के बारे में सवाल करते हैं, जबकि उन्होंने बिन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे को शहीद किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हसन हुसैन दोनों दुनिया में मेरे लिए खुशबू का महवर व मरकज़ हैं। इब्ने हजर कहते हैं इस हदीस का मतलब ये है कि उन दोनों के ज़रिए अल्लाह ने मुझे एज़ाज़ व इकराम और मोहब्बत से नवाजा है, क्योंकि औलाद को गले लगाया और बोसा दिया जाता है, गोया वो मिन जुमला दीगर खुशबू देने वाली अशिया की मानंद हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की
तो यकीनन उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। ये दोनों हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अहले जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अब्दुल्ला बिन बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने अपने वालिद बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से सुना, वो फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि इस दौरान हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आ गए। वो दोनों सुर्ख कमीज़ें पहने हुए थे और चलते हुए लड़खड़ा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे और उन दोनों को उठा लिया और अपने आगे बैठा दिया। फिर फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा है, और ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है, तुम्हारे माल और औलाद तो सरासर तुम्हारी आजमाइश हैं। हमने उन दोनों को देखा कि वो चलते हुए लड़खड़ा रहे थे। मैं सब्र नहीं कर सका, मैंने अपनी बात रोककर उन्हें ऊपर उठा लिया। दोस्तों, सादिक़ व मस्दूक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी अहादीस रिवायत हुई हैं जो दुनिया और आखिरत में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सियादत की खबर देती हैं। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सनद के साथ अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया भर की तमाम औरतों में ये 4 ख़वातीन नहायत इज़्ज़त व इफ्तिखार का दर्जा रखती हैं। मरियम बिन्नत इमरान, खदीजा बिन्नत खुवैलिद, फ़ातिमा बिन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आसिया ज़ौजा फ़िरौन। इमाम हाकिम ने अपनी सनद के साथ अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरियम बिन्नत इमरान के इस्तिस्ना के साथ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अहले जन्नत की औरतों की सरदार हैं। और इमाम बुखारी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ख़साइल शरीफ़ा के बारे में रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख़वातीन अहले जन्नत की सरदार हैं। दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का। आइए अब जिक्र करते हैं हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का। हसन बिन अली बिन अबी तालिब अल हाशमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और दुनिया में उनके लिए नहायत खुशबूदार पौधे की मानंद और अहले जन्नत के जवानों के सरदारों में से एक हैं। उनकी वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। सन 3 हिजरी को रमज़ानुल मुबारक और बाज़ रिवायात के मुताबिक शाबान में और बाज़ दीगर रिवायात के मुताबिक 4 या 5 हिजरी में विलादत हुई और सन 50 हिजरी में वफ़ात पाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम हसन रखा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हसन की विलादत हुई मैंने उसका नाम हरब रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, फरमाया, मेरा बेटा मुझे दिखाओ, तुमने उसका नाम क्या रखा है? मैंने कहा हरब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसका नाम हसन है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तुंदो तेज़ नाम को नहायत खूबसूरत नाम से तब्दील कर दिया जो दिलों में शादमानी पैदा करने का बायस है। इस खूबसूरत नाम वाले नौमौलूद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों में उठाया और उसे बोसा दिया। अबू राफ़े हमको तफसील बताते हुए कहते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि उन्होंने नौमौलूद हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों कानों में नमाज वाली अजान पढ़ी। दोस्तों, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी बड़े फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं। उनके बारे में अहादीस वारिद हुई हैं। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर देखा। आप फरमा रहे थे, ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर इस आलम में देखा कि हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आपके पहलू में बैठे थे। मैंने देखा आप एक बार हसन को और एक बार लोगों को देखते। उस वक्त आप ये फरमा रहे थे, मेरा ये बेटा सरदार होगा और मुमकिन है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुसलमानों के 2 ग्रोहों में सुलह करा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि हसन सरदार होगा एक बहुत बड़ा एजाज़ है और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए एक इम्तियाज़ी शान की हैसियत रखता है। उनके नाना की पेशीन गोई सही साबित हुई। अल्लाह ताला ने उनके हाथों मुसलमानों को आपस में खून बहाने से महफूज रखा
वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। ये वाक़या सन 41 हिजरी में पेश आया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6 माह तक खिलाफत पर मुतमकिन रहे और ये साल जमात यानी इज्तमाइयत का साल कहलाया। ये वही बात है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मुसद्दाक़ है। मुमकिन है कि अल्लाह ताला उनके ज़रिए 2 अजीम गुरोहों के दरमियान इस्लाह फरमाएगा। सईद बिन मकबरी रहमहुल्लाह से रिवायत है, वो कहते हैं हम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में बैठे हुए थे कि हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। उन्होंने सलाम किया, हमने सलाम का जवाब दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता ही न चला कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए हैं। हमने उन्हें मतवज्जे किया और बताया कि ये देखिए हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने सलाम किया है। वो आगाह होकर फ़ौरन मतवज्जे हुए और कहा, मेरे आका अलैहिस्सलाम, और फिर फरमाया ये सरदार हैं। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक से मुशाबहत के बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद के साथ अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने फरमाया, हसन बिन अली से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखने वाला कोई न था। इमाम बुखारी ही ने उक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक अपनी सनद के साथ रिवायत किया है। वो कहते हैं मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। वो हसन को उठाए हुए थे और कह रहे थे, मेरे वालिद आप पर कुर्बान, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबहत रखते हैं, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हंस रहे थे। अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत हसन की हैयत और सूरत की मुशाबहत उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा एजाज़ और वाज़े फ़ज़ीलत की अलामत है। दोस्तों, हज़रत हुसैन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे साहबजादे हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लख्ते जिगर सन 4 हिजरी में विलादत हुई। सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रम उल हराम को सरजमीन इराक़ में करबला के मकाम पर शहादत से सुरखरू हुए। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो और उन्हें राज़ी कर दे। दोस्तों, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी कई अहादीस हैं। इमाम अहमद ने अपनी सनद के साथ याला अल आमरी से रिवायत किया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ज़ियाफ़त में गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास तशरीफ़ फरमा हुए और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चों के साथ मिलकर खेलने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें साथ लेना चाहा, लेकिन वो इधर उधर भाग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसी हंसी में उन्हें गोद में उठा लिया। फिर उनका एक हाथ अपनी गर्दन मुबारक के पीछे और दूसरा हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रख लिया। फिर उन्हें बोसा दिया और फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ऐ अल्लाह, जो हुसैन से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत फरमा, हुसैन मेरा नवासा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद में वाज़े तौर पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए निहायत फ़ख्र व एज़ाज़ का मकाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मोहब्बत की तरग़ीब दी है। गोया उन्होंने वो मामला वही के रोशनी में देख लिया था जो आइंदा उनके साथ पेश आने वाला है। लिहाजा आपने उनके साथ मोहब्बत की ताकीद फरमाई और उनके दरपे होने और उनके ख़िलाफ़ जंग करने की हुर्मत बयान फरमाते हुए कहा, जिसने हुसैन से मोहब्बत की अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करेगा, क्योंकि उनकी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब ले जाने वाली है और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मोहब्बत तक पहुँचाने वाली है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि उनसे इराक़ के एक शख्स ने मसला पूछा कि क्या हालत एहराम में मक्खी को हलाक करना जायज़ है। तो उन्होंने फरमाया कि अहले इराक़ मक्खी के बारे में सवाल करते हैं, जबकि उन्होंने बिन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे को शहीद किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हसन व हुसैन दोनों दुनिया में मेरे लिए खुशबू का महवर व मरकज़ हैं। इब्न हजर कहते हैं इस हदीस का मतलब ये है कि उन दोनों के ज़रिए अल्लाह ने मुझे एज़ाज़ व इकराम और मोहब्बत से नवाजा है,
क्योंकि औलाद को गले लगाया और बोसा दिया जाता है, गोया वो मिन जुमला दीगर खुशबू देने वाली अशिया की मानिंद हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की तो यकीनन उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। ये दोनों हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अब्दुल्ला बिन बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने अपने वालिद बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, वो फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि इस दौरान हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए। वो दोनों सुर्ख कमीज़ें पहने हुए थे और चलते हुए लड़खड़ा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे और उन दोनों को उठा लिया और अपने आगे बैठा दिया। फिर फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा है और ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है, तुम्हारे माल और औलाद तो सरासर तुम्हारी आजमाइश हैं। हमने उन दोनों को देखा कि वो चलते हुए लड़खड़ा रहे थे। मैं सब्र नहीं कर सका, मैंने अपनी बात रोककर उन्हें ऊपर उठा लिया। दोस्तों, कसा चादर वाली हदीस को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रिवायत किया है। वो कहती हैं, एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त घर से निकले। उनके बदन अथर पर नक्शो निगार वाली एक चादर यानी कसा थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को उस चादर से ढांप लिया। फिर ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला यही चाहता है कि वो तुमसे हर किस्म की लग़्व बात को दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ कर दे। इस बयान से मालूम होता है कि वो लोग झूठ बोलते हैं जो सहाबाए कराम पर फ़ज़ाइल अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को छुपाने का इल्ज़ाम लगाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके बारे में बाज़ लोग ये लग़्व दावा करते हैं कि वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से नाउज़ुबिल्लाह बुग़्ज़ रखती हैं, हालांकि वही हैं जो इस हदीस में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फ़जीलत रिवायत कर रही हैं। इन तमाम आयात करीमा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात को ख़िताब किया गया है और उन्हीं के ज़िक्र से इन आयात की इब्तदा हुई है और उन्हीं के ज़िक्र पर यह ख़त्म हुई है। अल्लाह ताला का फरमान है सूरह सक़ाद की आयात में, ए नबी, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनतों की तालिब हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ दे दिला दूं और तुम्हें खूबसूरती के साथ रुखसत कर दूं, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और दार आखिरत की तालिब हो तो यकीन रखो कि तुम में से खूबी के साथ निबाह करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने अजर अजीम तैयार कर रखा है। ए नबी की बीवियों, तुम में से जो भी बद अखलाक़ी करेगी उसके लिए दो चंद अजाब है, और ये बात अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। और जो तुम में से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदार बनी रहेंगी और नेक काम करेंगी, हम उन्हें दोहरा अजर देंगे और हमने उनके लिए बाइज़्ज़त रिज़्क तैयार कर रखा है। ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की मानिंद नहीं हो। अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो तो नरम लहजे में बात ना करो कि जिसके दिल में रोग हो वो किसी तमा खाम में मुब्तला हो जाए, और ये बात मारूफ कायदे के मुताबिक करो और अपने घरों में करार से रहो, और साबका जाहलियत के से अंदाज इख्तियार ना करो, और नमाज अदा करती रहो और ज़कात देती रहो, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। ए नबी की घरवालियों, अल्लाह ताला यही चाहता है कि वो तुमसे वो हर किस्म की लग़्व बात को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे। इन आयात मुबारका में अज़वाज मुताहरात से खिताब किया गया है। इसमें अमर, नहीं, वादा और वईद भी हैं, और वाज़ेह हो गया कि ये आयात अज़वाज मुताहरात और दीगर तमाम अहले बैत के लिए मुफीद मानी और मफ़हूम रखती हैं। ततहीर का लफ्ज़ मुज़क्कर की ज़मीर के साथ आया है क्योंकि जब हुक्म मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए हो तो सीगा मुज़क्कर का लिहाज रखा जाता है, और अहले बैत में अली और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी शामिल हैं। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से क़सा में दोनों के लिए इन चारों को मखसूस किया। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि क्या उनकी अज़वाज उनके अहले बैत में से हैं? आपने फरमाया हाँ,
उनकी अज़वाज उनके अहले बैत में से हैं, लेकिन उनके वो अहले बैत जिनके लिए सदका लेना हराम है वो आले अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आले जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आले अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और आले अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।